हाँ जी, अभी ठीक है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नाही, मो समान आरत नाही। आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तू सब विधिहित मेरो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। कल हमने ये वैशेषिक दर्शन के पंचम अध्याय के द्वितीय आनिक से 13 सूत्र तक का पाठ कर लिया था और अब इससे आगे का पाठ करेंगे। 13वें सूत्र में ये बतलाया गया था कि अग्नि का ऊपर की ओर जलना, वायु का तिर्यक अर्थात पृथ्वी के समानांतर बहना, अणुओं और मन की जो गतियां हैं, इन सब के पीछे जो कारण है वो अदृष्ट कारण है और इस प्रकार से ही इसको समझना चाहिए। फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि सर्ग आदि के अतिरिक्त काल में क्या मानसिक क्रिया परमात्मा की प्रेरणा से हुआ करती है? सर्ग आदि के अतिरिक्त काल में यानी प्रलय काल में, और जब सृष्टि बन चुकी है उस समय
तो उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम, हाथ के कर्म से मन का कर्म समझना चाहिए। तो यहां क्या बतलाया कि सर्ग काल के अतिरिक्त अर्थात जब सृष्टि होती है उस समय के अतिरिक्त जब सृष्टि चलने लगती है निर्मित होकर के, तो उस समय में किस प्रकार से गति होती है मन की। उत्तर देते हुए कहा जैसे आत्मा के संयोग से यानी अदृष्ट के संयोग से हाथ आदि की गति होती है, इसी प्रकार से उस प्रयत्नशील आत्मा के संयोग से मन की भी गति होती है। मन भी तभी गति कर सकता है जब वो आत्मा से संयुक्त हो। यदि आत्मा न हो तो मन में भी गति उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए सृष्टि के समय में ये समझना चाहिए कि जो मन की गति है वो आत्मा के संयोग से होती है। प्रयत्न वाले आत्मा का हाथ के साथ संयोग हाथ की क्रिया में कारण है, वही कारण चालू सर्ग काल में मन की क्रिया का समझना चाहिए। तात्पर्य मानसिक कर्मों में मन के साथ प्रयत्न वाले आत्मा का संयोग है। आत्मा जब चाहता है अपने प्रयत्न से कर्म के लिए मन को प्रेरित करता है, मन में क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वह आत्मा के अभिलषित कर्म में लग जाता है। अब यहां फिर आशंका की कि हाथ में होता हुआ कर्म प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो मन का कर्म है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। वो होता भी है कि नहीं होता इसका भी हमें प्रमाण कैसे मिले, ऐसी शंका जबकि, तो उसके लिए समाधान करते हैं ऋषि आत्मेंद्रिय मनोर्थ सन्निकर्षात सुख दुखे। आत्मेंद्रिय मनोर्थ सन्निकर्षात आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से सुख और दुख होते हैं। हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जब किसी विषय को ग्रहण करते समय हमारा मन उस इंद्रिय के साथ में संयुक्त होता है तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और जब हमारा मन संयुक्त नहीं होता है तो हमें सामने होते हुए भी उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे टेलीविजन देखते हुए भोजन करना, अगर आपका ध्यान भोजन में है तो टेलीविजन पे क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा, और अगर आपका ध्यान टेलीविजन में चला गया तो भोजन कैसा था वो आपको पता नहीं चलेगा। यानी मन एक समय में एक ही अर्थ को ग्रहण करता है। अगर आप ध्यान पूर्वक पूरी तरह से तल्लीनता से टेलीविजन देखने में लगे हुए हैं तो जब आपसे बाद में पूछा जाएगा कि खाना कैसा था तो आप कहोगे कि हमें पता ही नहीं चला, हम तो टीवी देख रहे थे। और अगर खाने में पूरा ध्यान लगा हुआ था, भोजन अच्छा लग रहा था और आनंद आ रहा था, उसके आनंद में रस में आप डूब गए, तो टीवी पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आके भी चली जाए तो भी आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी विषय के ग्रहण होने में आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इन चारों का आपस में संपर्क होना आवश्यक है। इंद्रियां विषय की ओर प्रवृत्त हैं, लेकिन मन अगर जुड़ा हुआ नहीं है उस इंद्रिय से तो नहीं होगा। और मन भी जुड़ा हुआ है, इंद्रिय भी है और विषय भी उपस्थित है, लेकिन आत्मा ही नहीं है तो कोई लाभ ही नहीं होगा, ग्रहण कौन करेगा? तो इन चारों का एक स्थान में एक ही कार्य के प्रति प्रयत्न होना आवश्यक होता है। आत्मा चेतन होने से ज्ञाता और अनुभव करता है, मन आंतरिक साधन है, इंद्रियां बाह्य साधन है, और बाह्य विषय के साथ में सीधा संबंध जो होता है वो इंद्रियों का होता है। आत्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है वह आंतरिक साधन मन को प्रेरित करता है, और मन इंद्रियों के साथ उस विषय को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हमें रूप रस आदि जिस विषय का भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, हम मन को कहते हैं, मन इंद्रिय को, इंद्रिय उस विषय को प्राप्त कर लेती है। अब यहां फिर प्रश्न किया कि मन इतना गतिशील और चंचल है तो उसका निरोध न होने से समाधि लाभ कैसे होगा? जब मन एक ही समय में, जैसे कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा होता है, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था
कि जब कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा होता है तो नृत्य करते समय अनेकानेक भाव भंगिमाएं वो लाता है अपने चेहरे पर, शरीर में, हाथों को पैरों को चलाना, और उसके साथ साथ वो इधर उधर देखता भी है दर्शकों की ओर, कि दर्शकों की उसके प्रति कैसी दृष्टि है, वो आनंद ले रहे हैं या बोर हो रहे हैं, ये भी ध्यान रहता है। और इसके साथ साथ एक और बात रहती है कि वो बोल भी रहा होता है, गा भी रहा होता है उसी समय में। तो अनेक इंद्रियां एक ही समय में कर्म करती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जब ये कहा गया सैद्धांतिक रूप से कि मन एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ होता है, तो इससे ये पता चलता है कि मन की गति बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। और बहुत ज्यादा तेज होने के कारण से शिष्य ये आशंका करता है, जिज्ञासा उसके मन में उठती है कि ये जो मन अगर इतना तीव्र है, इतना चंचल है, तो फिर इसको समाधि आदि के समय में वश में कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए ऋषि समाधान प्रस्तुत करते हैं, तदनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीरस्य दुखा भाव स योग। उसके अनारंभ में अर्थात प्रवृत्तिशील न रहने पर, आत्मस्थे आत्मा में स्थित होने पर, शरीर संबंधी दुख का न होना योग कहलाता है, समाधि कहलाता है। यानी जब मन समाधि के लिए प्रवृत्त होता है या योग के लिए प्रवृत्त होता है, तो उस समय शर्त क्या होती है कि वो मन जो है वो इंद्रियों के संपर्क से हट जाता है। हमने योग के क्रम को पढ़ा था, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके बाद में क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को अंतर यानी अंदर की ओर मोड़ देना, या यूं कहें कि मन का जो इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषयों के साथ संपर्क है, उस संपर्क को हटा देना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और जब बाह्य विषयों के साथ में संपर्क नहीं रहता, जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, या मन जब इंद्रियों के विषयों की तरफ आकृष्ट नहीं होता अभ्यास के द्वारा, तो उस समय में उसकी चंचलता शांत हो जाती है, और वो चंचल मन जो है फिर वो कैसा बन जाता है, वो धीर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और उस स्थिर अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में ही योग का लाभ या समाधि का लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां पर जो शंका की जा रही थी कि अगर इतना चंचल है, और ये शंका केवल इस शिष्य की नहीं है, युगों युगों से मनुष्य की यही शंका रही है कि ये मन जो पल पल में यहां से वहां, वहां से यहां भागता है, इस मन को वश में कैसे किया जाए। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा कि ये जो मन जो है कैसा है, बहुत चंचल है, और इसको पकड़ना, इसका निग्रह करना मुझे ऐसा लगता है जैसे हवा की गठरी बनाना। हवा को गठरी में बांधना जैसे मुश्किल है, वैसे ही मन को भी वश में करना मुश्किल है। मनम दुर्निग्रहम चलम। मन कैसा है, निग्रह करने के लिए बहुत दुष्कर है, और चलम माने बहुत चंचल है। तो इसका किस प्रकार से निग्रह किया जाता है, हमने योग में भी पढ़ा, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वही समझाया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है, इसको निरुद्ध किया जाता है, इसको रोका जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। और जब इस मन को इसकी चंचलता से हटा करके स्थिरता की ओर ले जाया जाता है, तो यही मन हमारा बहुत सारी शक्तियों का केंद्र भी बन जाता है, बहुत सारी सिद्धियों का हेतु भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो शंका शिष्य ने की कि मन को किस प्रकार से वश में किया जाए, ये तो बहुत ही चंचल है, तो क्या वास्तव में ये जितनी भी योग की, समाधि की, ध्यान धारणा आदि की बातें, ये सब व्यर्थ हैं? तो उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, नहीं,
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है और समाधि लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। फिर जिज्ञासा की कि मृत्यु के अवसर पर जब देही देह को छोड़ता है तब आत्मा के साथ मन एवं सब इंद्रियां देह के बाहर निकल जाते हैं। सुना जाता है वे पुनः देहांतर को प्राप्त होते हैं। उस दशा में प्रयत्न आदि के न रहने से इनकी गति का कारण क्या होता है? जब शरीर को छोड़ता है जीव तो उस समय में सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है? 17 चीजें। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये साथ में जाते हैं। तो इन 17 चीजों की कहीं कहीं 18 भी मानते हैं, उसमें अहंकार भी जुड़ा हुआ है, 19 भी कर सकते हैं, चित्त को अलग कर लीजिए, गिन लीजिए अलग से। तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है जब अलग होते हैं, यानी जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जाता है तो उस समय में ये सूक्ष्म शरीर इसके साथ में आत्मा के साथ में चलता है। और उस समय जब शरीर छूट गया तो प्रयत्न तो कुछ है नहीं, प्रयत्न कर नहीं सकता, क्योंकि पिछले सूत्र में बतलाया कि शरीर के द्वारा ही प्रयत्न संभव है। तो जब प्रयत्न नहीं हो सकता तो प्रश्न उठता है कि फिर वो एक देह से दूसरे देह में कैसे जाता है? तो यहां पर उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, अपसर्पणम उपसर्पणम अशित पीत संयोगा कार्यांतर संयोगाश्चेत्य दृष्टि कारितानि। अपसर्पणम बाहर निकल जाना, किससे? पूर्व शरीर से, आत्मा मन इंद्रिय आदि का। उपसर्पणम प्राप्त हो जाना या प्रवेश कर जाना नए शरीर में। अशित पीत संयोगा, वहां खाए पिए के संबंध से होने वाले कर्म क्रियाकलाप। कार्यांतर संयोगा, इंद्रिय प्राण आदि के संबंध से होने वाले कर्म। और ये सब अदृष्ट द्वारा कराए जाते हैं। अदृष्ट द्वारा कराए जाते हैं मतलब ये सब भी कैसे होता है? ईश्वर की व्यवस्था से होता है। इसमें कोई सांसारिक कारण कहे कि किसी ने एक लैब से उठा करके दूसरे में रख दिया, ऐसा संभव नहीं है। इसका जो कारण है, इसके पीछे जो व्यवस्था है वो किसकी है? उस परमात्मा की व्यवस्था है। और इसीलिए ऋषि कहते हैं कि अदृष्ट कारण के द्वारा ये होता है। जब आत्मा का देह से वियोग होने लगता है, अर्थात जिसको लोक व्यवहार में कहा जाता है कि प्राणी मरने लगता है, उस समय आत्मा के साथ मन इंद्रिय आदि देह को छोड़ जाते हैं। ये उनका देह के साथ अपसर्पण हुआ। इसके अनंतर अन्य नवीन देह की प्राप्ति के लिए उनका वीर्यादि के साथ गर्भ में प्रवेश हो जाता है, अथवा विशिष्ट प्राणी योनियों के अनुसार जो प्रकार का अन्य से देह प्राप्ति हो, उस दशा में आत्मा के साथ मन आदि वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके नवीन शरीर पुष्ट होने तक माता के द्वारा खाए पिए के संबंध से, अथवा जिस शरीर में जैसा संभव हो उस आहार आदि के संबंध से, नव शरीर संबंधी जो कर्म शरीर के पोषक विविध क्रियाकलाप होते हैं, तथा उन नए शरीरों में इंद्रिय प्राण आदि के संबंध से जो कर्म क्रियाकलाप होते हैं, वो सब अदृष्ट कारित हैं। अर्थात अदृश्य शक्ति के द्वारा उनकी व्यवस्था, यानी सीधे सीधे कहें तो परमात्मा के द्वारा ही उनकी व्यवस्था होती है। उन आत्माओं के धर्माधर्म के अनुरूप सर्ग क्रम की ईश्वरीय व्यवस्थाओं के द्वारा उन सब क्रियाकलापों का संचार होता है। अनेक क्रिया प्राणी देहादि संबंधी ऐसी रहती हैं जिनका किया जाना प्राणी के प्रयत्न व सामर्थ्य आदि से बाहर होता है। आत्मा के धर्म अधर्म, उनके फल एवं फल साधनों की उपलब्धि में भले साधन हो, पर उनके अस्तित्व मात्र से आत्मदेह संबंधी सब क्रियाकलाप चलते रहें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बात तो सही है कि किसी भी मनुष्य का या किसी भी पशु का, किसी भी प्राणी का, या यूं कहें कि किसी आत्मा का किस शरीर में प्रवेश होगा,
ये उसके कर्मों पर निर्भर है। उसने जैसे धर्म अधर्म के कर्म किए हैं उनके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है, लेकिन केवल मात्र उसके कर्म जो हैं वो उसको अगला शरीर दिलाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। वास्तव में इन शरीरों में उसका जो प्रवेश है या एक शरीर से छूट करके दूसरे शरीर में जो जाना है, इसके पीछे एक बहुत विलक्षण व्यवस्था काम करती है, जो कि ईश्वरीय व्यवस्था है। उसके बिना ये सब होना संभव नहीं है। फिर जिज्ञासा की कि जन्म मरण और धर्म अधर्म का क्रम चालू रहने पर मोक्ष कैसे होगा। जन्म मरण होता रहेगा, धर्म अधर्म चलता रहेगा। जैसा धर्म का शरीर, धर्म के कारण शरीर मिल जाएगा, अधर्म होगा तो धर्म के कारण शरीर मिल जाएगा। तो ये जन्म और मृत्यु जब चलते रहेंगे तो फिर मोक्ष होगा कैसे। तो उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, तद अभावे संयोगा भावो प्रादुर्भावाश्च मोक्ष। तद अभावे उसका अभाव होने पर, संयोगा भाव संयोग नहीं रहता, अर्थात आत्मा का देह के साथ में संयोग नहीं होता। अप्रादुर्भाव, और जब देह के साथ संयोग नहीं होता तो फिर आगे देहांतर से संबंध नहीं रहता, यानी प्रादुर्भाव नहीं होता। और मोक्ष, मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, यानी कि जो अभाव हो जाएगा किसका, धर्माधर्म का जब अभाव हो जाएगा, यानी जो कर्म है उन कर्मों के फलों का, जैसा कि हम सांख्य और योग में पढ़ करके आए हैं, जब अभाव हो जाएगा तो आत्मा का जन्म मरण एक देह को छोड़कर देहांतर से संबंध का क्रम मिथ्या ज्ञान के कारण से होता है। जब तक आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा का मिथ्या ज्ञान बना रहता है, तब तक जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है। शास्त्र बोधित उपायों के अनुष्ठान से जब आत्मा को तत्व ज्ञान हो जाता है तो फिर मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाता है तब आत्मा प्रारब्ध कर्मफल पूरे हो जाने पर चालू देह को छोड़ देता है, तथा आगे उस तत्व ज्ञानी आत्मा के लिए अन्य देह का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसको हम बहुत ही विस्तार में योग और सांख्य में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कर्मों का क्षय होता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनके भोग कितने प्रकार के होते हैं, और योगी किस प्रकार से उन कर्मों के बंधन से छूट सकता है। तो इसको पुनः दोहराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं समझता मैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो मूल कारण है वो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान क्या है कि जो है उसको न मानना और जो नहीं है उसको मानना, यानी कि हम शरीर हैं ऐसा मान करके इस शरीर की उन्नति के लिए ही लगे रहना, और वास्तव में हमारा जो स्वरूप आत्मा के रूप में है उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न न करना, ये क्या कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। व्यक्ति अगर अपने आप को आत्मा के स्तर पर जान ले, पहचान ले, तो फिर उसको संसार में किसी भी प्रकार के दुष्कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जितने भी दुष्कर्म संसार में होते हैं, पाप कर्म संसार में होते हैं, ये सब इसी मिथ्या ज्ञान के कारण से होते हैं कि हमारा ये शरीर ही सब कुछ है, और इसी की तृप्ति के लिए, इसी के उन्नति के लिए या इसी की रक्षा के लिए आदमी जीवन भर लगा रहता है। लेकिन वास्तव में जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि आप कितनी भी इसकी रक्षा करने का प्रयत्न क्यों न करते रहें, ये तो एक दिन छूट ही जाने वाला है। अंत तो गत्वा आपके साथ में आपके जो जीवन के अच्छे कर्म हैं वही केवल आपको उपयोगी होंगे। अन्यथा आप यदि इस शरीर के ही कारण बहुत सारे पाप कर्मों में लिप्त होते चले गए तो आपको आगे जाकर के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये बात समझनी बहुत आवश्यक होती है। और जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है तो उस समय जो योगी है या जो तत्व ज्ञानी है वो सब प्रकार के पाप कर्मों से छूट जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर उसे जन्म आदि के बंधन में पड़ना नहीं पड़ता है, और इस प्रकार से
वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर आशंका की कि गुण और कर्म का आश्रय द्रव्य माना गया है। तमस में नील रूप और गति स्पष्ट देखे जाते हैं, तब उसे 9 द्रव्यों से अतिरिक्त 10वां द्रव्य क्यों नहीं माना जाता? फिर वहां गति का कारण क्या होगा? क्योंकि पूर्वोक्त नोदन, अभिघात, गुरुत्व, द्रवत्व आदि गति कारकों में वहां किसी का अस्तित्व नहीं रहता। देखिए, तमस मतलब अंधकार। अंधकार में नील रूप और गति देखे जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है कि नील रूप और गति भी वहां पर दिखाई देती है। अब मैं इसका विस्तार आपको करूंगा। अभी नील रूप और गति तमस में दिखाई देते हैं, तो उसके लिए यहां पर प्रश्न किया है कि उसको क्यों ना 10वां द्रव्य अलग से मान लिया जाए तमस को। जैसे हमने काल को माना, दिशा को माना, आकाश को माना, इसी प्रकार से तमस को भी 10वां द्रव्य क्यों ना मान लिया जाए। तो सूत्रकार उसका समाधान करते हैं, द्रव्य गुण कर्म निष्पत्तिर वैधर्म्यात् अभावस् तमसः। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्तिर वैधर्म्यात् अभावास् तमः। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात्, यानी द्रव्य गुण कर्म की निष्पत्ति या सिद्धि के वैधर्म्य विपरीतता से तम अर्थात अंधकार का अभाव है द्रव्य के रूप में। न तो उसका साधर्म्य किसके साथ है? न द्रव्य के साथ उसका साधर्म्य है, न गुण के साथ में उसका साधर्म्य है, न कर्म के साथ में उसका साधर्म्य है। इसलिए अंधकार को द्रव्यों में नहीं गिना गया है। कार्य द्रव्य की सिद्धि अपने अवयव द्रव्यों से होती है, जैसे घट, कपड़ा आदि। कार्य द्रव्यों के अवयव कपाल, तंतु आदि स्पष्ट देखे जाते हैं, परंतु तमस के कोई अवयव दृष्टिगोचर नहीं होते। यह द्रव्य के साथ तमस का वैधर्म्य विपरीत है। यानी जैसे हम कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े के लिए धागा होना जरूरी है, कॉटन होना जरूरी है। इसी प्रकार से घड़ा बनाते हैं तो घड़े के लिए मिट्टी आदि का होना जरूरी है, परंतु इस प्रकार से द्रव्य के रूप में अंधकार में कुछ भी होता नहीं है, उसका कोई मूल द्रव्य नहीं है। यदि कहा जाए कि नील रूप गुण का आश्रय होने से तमस को द्रव्य मानना चाहिए, तो ये कहना युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जो द्रव्य रूप का आश्रय होता है वह आवश्यक रूप से स्पर्श का भी आश्रय होता है। अब हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, जब हम पृथ्वी आदि द्रव्यों की परीक्षा कर रहे थे तो उस समय में हमने उनके अंदर जो गुण हैं उनकी परीक्षा की थी। तो पृथ्वी के अंदर क्या था? पृथ्वी के अंदर गंध, गंध के बाद रूप, रूप के बाद रस, रस के बाद स्पर्श, ये 4 गुण थे उसमें, गंध, रस, रूप और स्पर्श। फिर उससे अगला जो द्रव्य था उसमें क्या था? उसमें द्रव के अंदर क्या क्या था, या जल के अंदर क्या था? तो वहां पर हमको मिला रस, रूप और स्पर्श। फिर अग्नि में गए, तेज में गए, तो वहां पे क्या था? रूप और स्पर्श। और वायु में गए तो रूप नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर स्पर्श मौजूद था। यानी कि ये बात यहां पर प्रमाणित होती है कि कोई भी द्रव्य जिसके अंदर रूप है उसमें स्पर्श का होना अनिवार्य है। बिना स्पर्श के रूप वाला द्रव्य होना संभव नहीं है। तो यहां पर यह कहा कि जब उसके अंदर नील आदि की जो अनुभूति होती है अंधेरे में, उसको अगर हम द्रव्य माने तो वहां पर उस गुण के आधार पर उसकी जब विवेचना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें स्पर्श, अंधकार का कोई स्पर्श होता है हमको? अंधकार के स्पर्श का हमको कोई अनुभव नहीं होता। तो ये चूंकि सिद्धांत का खंडन होता है, इसलिए इसका गुण के साथ में भी वैधर्म्य है। और इसके बाद कहा, रूप स्पर्श का कभी व्यभिचार नहीं करता, परंतु तमस में स्पर्श का सर्वथा अभाव है, अतः वह रूप का आश्रय नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि तमस में अनुद्भूत स्पर्श रहता हो, यह कहना भी संगत नहीं है, क्योंकि उद्भूत रूप के साथ स्पर्श अनुद्भूत रहता हो ऐसा उदाहरण संसार में कहीं भी नहीं मिलता। उद्भूत रूप के आश्रय में स्पर्श सदा उद्भूत रहता है। यदि तमस नामक पदार्थ उद्भूत नील रूप वाला हुआ करता तो वहां उद्भूत स्पर्श अवश्य रहता, अतः रूप वाले तमस नामक द्रव्य का अस्तित्व संभव नहीं है।
यह भी कहना संगत नहीं है कि रूप और स्पर्श का साहचर्य केवल पृथ्वी में है। तमस तो अतिरिक्त द्रव्य है, वहां रूप रहते भी स्पर्श नहीं रहेगा। कारण यह है कि पृथ्वी के अतिरिक्त नील रूप का अधिकरण अन्य कोई द्रव्य नहीं है। तो केवल और केवल पृथ्वी ही ऐसा द्रव्य है जिसके अंदर नील गुण पाया जाता है। हमने वर्णों के विषय में, गुणों के विषय में और रंगों के विषय में भी पढ़ा था। तो वहां पर जो नीला रंग था वो किसका आश्रय था? उसका आश्रय कौन सा था? पृथ्वी ही उसका एकमात्र आश्रय है, वो और कहीं नहीं पाया जा सकता। इसलिए भी ये सिद्ध होता है कि ये रूप भी नहीं है, यानी गुण भी नहीं है, और ये द्रव्य भी नहीं है। अब तीसरी परीक्षा की, रूप गुण का और रूप वाले द्रव्य में कर्म का प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय द्वारा आलोक के सहयोग से होता है। आलोक की सहायता के बिना चक्षु द्वारा रूप का तथा रूप वाले द्रव्य में कर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। परंतु तमस के विषय में ऐसा नहीं देखा जाता। यदि नील रूप का प्रत्यक्ष आलोक की सहायता के बिना हुआ करता तो नील घटपट आदि का प्रत्यक्ष बिना आलोक के हो जाया करता, पर ऐसा नहीं होता। अतः रूपादि प्रत्यक्ष में आलोक आवश्यक सहायक है। इसके विपरीत आलोक के आते ही तमस का कहीं पता ठिकाना नहीं रहता। गुण कर्म के साथ तमस का यह वैधर्म्य है। अब यहाँ तीसरी बात आई कर्म की। तो वहां पर ये जब कहा गया शंका में कि नील और गति, नील वर्ण और गति उसमें दिखाई देती है अंधेरे में। आपकी आंखों के सामने अगर एकदम अंधेरा हो जाए, घना अंधेरा, यानी जैसे अमावस्या की रात में वो भी बादलों वाली हो और आप किसी जंगल में हो। शहर में तो लाइट जलती रहती है इसलिए नहीं होता अंधेरा कभी, हम लोग अंधेरा बहुत दिनों से देखते ही नहीं है। लेकिन आप अगर गांव में चले जाएं या किसी जंगल में हो या खेत में हो जहां दूर दूर तक कोई बिजली जलती नहीं, कोई दीपक जलता नहीं, तो वहां आपको एक एकदम घना अंधेरा देखने को मिलेगा। और उस घने अंधेरे की स्थिति में जब आप आंखों को खोलेंगे तो आपको एक आभास होता है कि कुछ आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो गति नहीं होती है और वहां कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अंधकार में नील दिखाई देता है और गति दिखाई देती है, तो वास्तव में उसका होना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पहली बात तो नीला रंग जो है वो केवल और केवल पृथ्वी में आश्रित रहता है, इसलिए ये होना संभव नहीं कि वो अंधकार में हो। दूसरी बात, किसी भी रंग का दिखाई देना प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। आप प्रकाश के उपस्थित हुए बिना किसी भी रंग को देख नहीं सकते। तो जब आप नीला रंग कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर प्रकाश का होना आवश्यक है। लेकिन अंधकार के साथ में समस्या ये है, मैंने आपको पहले एक बार उपनिषद की कथा भी सुनाई थी। अंधकार विचारे की समस्या क्या है कि जैसे ही प्रकाश आता है अंधकार अपने आप भाग जाता है, और जब अंधकार भाग जाता है तो फिर वहां पर इस प्रकार की संभावना हो ही नहीं सकती कि आपने अंधेरे में नीले रंग को देखा। ये एक उपनिषद में कथा आती है कि एक बार अंधकार जो है प्रजापति के पास गया और प्रजापति के पास जाकर के उसने शिकायत की कि भाई आपके राज्य में मेरा जीना दूभर है, ये सूर्य मुझे रोज परेशान करता है। तो उन्होंने कहा क्या परेशान करता है? बोले जी मेरे पीछे पड़ा हुआ मुझे भगाता रहता है, जहां मैं जाता हूं वहीं पीछे पीछे आ जाता है और मेरा रहना मुश्किल कर दिया है। तो प्रजापति ने अंधकार से कहा ठीक है आप जाइए, हम आपकी जो शिकायत है उसका निवारण करेंगे और सूर्य से बातचीत करेंगे। सूर्य को बुलाया गया। जब सूर्य प्रजापति के पास पहुंचे तो सूर्य से पूछा गया भाई आप अंधकार को क्यों परेशान करते हैं? बोले जी कौन अंधकार, मैं तो जानता भी नहीं, परेशान कैसे करूंगा? बोले अरे आप हमारे पास में अभी वो शिकायत लेकर के आए थे कि अंधकार कह रहे थे कि सूर्य हमें जीने नहीं देता, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जहां मैं जाता हूं वहीं पीछे पीछे चला आता है, मुझे रहने नहीं देता। बोले साहब एक काम करो, आप उन्हें सामने बुला लो, वो आ जाएंगे, आमना सामना हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। लेकिन सूर्य के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता, तो प्रजापति बेचारे ढूंढते हैं आज तक कि अंधकार दोबारा मिले तो वो सूर्य से उसका फैसला करवाएं। कहने का तात्पर्य कि जहां प्रकाश होता है वहां से अंधकार स्वयं ही भाग जाता है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार अपने आप में न द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है,
वास्तव में क्या है कि जो प्रकाश का अभाव हो जाना है उसी का नाम क्या है, अंधकार है। तो आगे कहते हैं कि ऐसे भ्रम का कारण बताते हुए सूत्रकार यहां पर बतलाते हैं, तेजसो द्रव्यांतरेणा वर्णाच्च, तेजसः तेज के द्रव्यांतरेण अन्य द्रव्य के द्वारा आवरणात आवरण से ढक जाने से और इसके कारण से जो प्रतीति होती है वो क्या है, उसी का नाम तमस है, उसी का नाम अंधकार है। कोई व्यक्ति प्रकाश में खड़ा है, वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो अथवा किसी बिजली के बल्ब का प्रकाश हो, जहां खड़ा व्यक्ति है उस देह के प्रकाश का आवरण जितने प्रदेश में होगा, अर्थात जितने स्थान में उस देह का प्रकाश उसको घेरेगा, उतने स्थान में उसका क्या बन जाएगा, परछाई बन जाएगी, जिसे हम परछाई कहते हैं। और परछाई वास्तव में क्या है कि उतने स्थान में प्रकाश का न पड़ना। तो इसी प्रकार से अंधकार को समझना चाहिए। और जब वह व्यक्ति उस स्थान से चलता है तो वो छाया भी उसके साथ साथ ही चलती है। लेकिन वो अगर कोई ये कहने लगे कि छाया में गति है, तो वास्तव में गति छाया में नहीं है। छाया में गति होती तो वो खुद चल पड़ती। अब मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है बल्ब के नीचे या सूर्य के प्रकाश में और उस समय उसकी छाया निकल करके चल दे, क्या स्थिति होगी उसकी, 8 फेल होके गिर पड़ेगा भाई, पागल हो जाएगा कि मैं तो यहाँ खड़ा हूं, मेरी छाया कहाँ चल दी। तो ये तो भयानक स्थिति हो जाएगी। वास्तव में छाया गति नहीं करती। जब कोई द्रव्य गति करता है तो प्रकाश उसके जितने हिस्से से ढक जाता है उतने हिस्से में उसकी छाया बन जाती है, और वो छाया जो है वो उसके साथ साथ ही चलती है। जैसे जैसे वो गति करता है वैसे वैसे वो गति चलती है। जब वह व्यक्ति उस स्थान से चलता है तो वो छाया उसके साथ चलती हुई प्रतीत होती है। वस्तुतः छाया नहीं चलती, व्यक्ति के चलने से आवरण का प्रदेश बदलता जाता है। जहां से आवरण हटता है वहां पुनः प्रकाश हो जाता है, और जहां पर फिर से आवरण पड़ता है वहां पर छाया दिखाई देती है। व्यक्ति चल रहा है पर देखने वालों को यह भ्रम होता है कि छाया चल रही है, और जो यथार्थ में जानने वाला है वो व्यक्ति इससे भ्रमित नहीं होता। वो जानता है कि वास्तव में ये चलने वाला तो व्यक्ति ही है, केवल मात्र उसका आवरण जो है वो छाया के रूप में चलता दिखाई देता है। जिसको तमस या अंधकार कहा जाता है वो वस्तुतः छाया है। सूर्य के सामने होने पर प्रकाश की स्थिति रहती है। पृथ्वी के अपनी कीली पर घूमने पर जब हमारा गोलार्ध सूर्य के सामने नहीं रहता तब प्रकाश के अभाव की इस स्थिति को अंधकार कहा जाता है। फिर जिज्ञासा की, क्या कर्म सभी द्रव्यों में होता है अथवा कोई ऐसे द्रव्य हैं जहां पर कर्म नहीं होता? तो सूत्रकार बतलाते हैं, दिक्कालावाकाशम च क्रियावद वैधर्म्या निष्क्रियाणि। दिक कालो दिशा, काल, आकाशम आकाश, और क्रियावद वैधर्म्यात क्रिया वाले के साथ वैधर्म्य से निष्क्रियाणि निष्क्रिय होते हैं। दिशा, काल और आकाश जो हैं इनका जो क्रियाशील द्रव्य है उनके साथ में वैधर्म्य है। क्यों? क्योंकि ये व्यापक द्रव्य हैं, और व्यापक जो होता है उसमें गति नहीं हो सकती है। तो इसलिए दिशा, काल और आकाश द्रव्यों का उन द्रव्यों से वैधर्म्य है जिनमें कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए ये तीनों द्रव्य क्या हैं? निष्क्रिय हैं। किसी द्रव्य में क्रिया होने के लिए उस द्रव्य का मूर्त होना अथवा परिच्छिन्न प्रमाण होना आवश्यक है। उक्त तीन द्रव्यों के अतिरिक्त शेष द्रव्य मूर्त अथवा परिच्छिन्न प्रमाण वाले हैं। उनमें क्रिया होना, एक देश से देशांतर में गति करना संभव है। दिशा आदि तीन द्रव्य अमूर्त एवं महत् परिमाण वाले हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। यही क्रिया वाले द्रव्यों से उनका वैधर्म्य है। इसी कारण एक देश से देशांतर में गति रूप क्रिया का होना इन द्रव्यों में संभव नहीं है। अब इसी द्रव्यों में एक और द्रव्य आत्मा के रूप में जहां पर परमेश्वर को भी गिन लिया गया है, तो उसके विषय में भी यही है कि वो क्या है? व्यापक है, और व्यापक होने के कारण से उसमें गति नहीं होती। प्रमाण कहां से आएगा? प्रमाण आता है यजुर्वेद से, तद एजति तन्न एजति। वो गति कराता है लेकिन स्वयं गति नहीं करता है। तो परमात्मा व्यापक है इसलिए वो गति नहीं करता है। इसी प्रकार से आकाश, काल और दिशा
ये भी तीनों जो व्यापक द्रव्य हैं इनमें गति नहीं होती और गति नहीं होती तो कर्म भी नहीं होता। एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याता, एतेन इस कथन से कर्माणि कर्मों, गुणा गुणों का, च और व्याख्यान समझ लेना चाहिए। तो मूर्त होना अथवा परिमाण वाला होना केवल द्रव्य का धर्म है। इस प्रकार गुण और कर्म न मूर्त हैं न परिमाण वाले, इसलिए इनमें क्रिया का होना संभव नहीं है। दिशा आदि के समान गुण और कर्म निष्क्रिय होते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि गुण कर्म निष्क्रिय हैं तो इनका द्रव्य से संबंध कैसे होता है? संबंध के लिए क्रिया का होना आवश्यक है। तो सूत्रकार यहाँ समाधान करते हैं, निष्क्रियाणाम समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः, निष्क्रियाणाम क्रियाहीन गुण कर्मों का समवायः समवाय संबंध द्रव्य के साथ में कर्मभ्य क्रियाओं से निषिद्ध है, रहित है। गुण और कर्म निष्क्रिय हैं, क्रिया के समवायी कारण ये नहीं है। द्रव्य के साथ इनका संबंध समवाय है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य इनका समवायी कारण होता है। गुण और कर्म द्रव्य में समवाय संबंध से आत्मलाभ करते हैं, परंतु इस आत्मलाभ में अर्थात द्रव्य में गुण अथवा कर्म के उत्पन्न होने में गुण कर्म को कोई गति आदि क्रिया नहीं करनी पड़ती। समवाय के नित्य संबंध मानने का यही तात्पर्य है कि गुण कर्म द्रव्य को छोड़कर अन्य कहीं आत्मलाभ नहीं कर सकते। गुण कर्म का द्रव्य में समवाय सिद्ध है, यह समवाय क्रियाओं से निषिद्ध है, अर्थात इसकी सीमा में, इसके क्षेत्र में क्रियाओं का प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पर यह प्रश्न किया गया कि जो गुण और कर्म है वो निष्क्रिय हैं, तो उनका संबंध द्रव्यों के साथ में कैसे होता है? तो उसको बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि द्रव्य के आश्रित होने के कारण से द्रव्य इनका समवायी कारण है, और समवायी कारण होने के लिए ये जो द्रव्य में गुण और कर्म है वो आश्रय भाव से रहते हैं, अर्थात उसमें आश्रित रहते हैं। हमने आपको पहले अध्याय में भी बतलाया था, जब गुण के और कर्म के लक्षणों को बतलाया था तो वहां पर हमने ये बताया था और ऋषि ने स्पष्ट किया था कि जो गुण है वो कहाँ पर आश्रित रहता है? द्रव्य में आश्रित रहता है, द्रव्याश्रयी। और कर्म के लिए भी क्या आया था? द्रव्याश्रयी। ये दोनों के लिए शब्द आया था। ये दोनों ही द्रव्य में आश्रय प्राप्त करते हैं, और किस रूप में प्राप्त करते हैं कि द्रव्य इनका समवायी कारण, अर्थात उसके बिना इनका होना संभव ही नहीं है। इसलिए द्रव्य में इनके आश्रित होने के लिए किसी क्रिया के होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वभाव से उसमें ही आश्रय पाते हैं, इसलिए इनको इस रूप में ही जानना चाहिए। सूत्र की अन्य प्रकार से व्याख्या में सूत्र पदों का अन्वय इस प्रकार करना चाहिए, निष्क्रियाणाम द्रव्याणाम दिगादीनाम कर्मभ्यः कर्म निरूपितः समवायो निषिद्धः न भवति इत्यर्थः। क्रिया रहित दशा आदि द्रव्यों का समवाय क्रियाओं से निरूपित नहीं होता। 5 वर्ग हैं जिनका समवाय अन्य पदार्थों में रहता है, अर्थात उन 5 वर्गों की उन पदार्थों में उत्पत्ति अथवा स्थिति होती है। 5 वर्ग कौन से हैं? पहला है अवयवी द्रव्य। द्रव्य का समवाय अवयवों अर्थात कारण द्रव्यों में है। जितने भी कार्य द्रव्य हैं वो कार्य द्रव्यों का जो समवाय संबंध है वो किसके साथ है? वो कारण द्रव्यों के साथ में। गुण का समवाय द्रव्य में है, क्रिया का समवाय द्रव्य में है, पहला गुणी में और दूसरा क्रियावान में, अर्थात गुण का जो समवाय है वो गुणी द्रव्य में होगा, और क्रिया का जो समवाय होगा या कर्म का जो समवाय होगा वो क्रियाशील द्रव्य में होगा। जाति का समवाय व्यक्ति अर्थात द्रव्य गुण और कर्म तीनों में होता है, और विशेष नामक पदार्थ का समवाय नित्य द्रव्य परमाणुओं में हुआ करता है। तो जिसका समवाय है वो आधेय तथा जिसमें समवाय है वो आधार है। तो हमने आपको ये चार्ट में भी बतलाया था कि द्रव्य जो है वो क्या है? आधार है। गुण और कर्म उसके साथ साथ सामान्य, विशेष और समवाय, ये जो 6 टोटल पदार्थ थे, इन 6 में से 5 जो हैं वो कहाँ रहते हैं? द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं, अर्थात उनका आधार जो है वो
द्रव्य ही है। संख्या में जो कहा गया है, संख्या 3 में कहा गया क्रिया का समवाय द्रव्य में है, परंतु द्रव्य के दो प्रकार बताए गए, एक सक्रिय और दूसरे निष्क्रिय। तो सक्रिय द्रव्य में ही केवल क्रिया का समवाय होगा, अगर द्रव्य सक्रिय नहीं होगा तो उसमें क्रिया नहीं हो सकती। यथार्थ को अंशतः न समझते हुए शिष्य फिर जिज्ञासा करता है कि यदि गुण कर्म किसी के कारण नहीं तो गुण आदि से गुणादि की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, रूप आदि से रूप आदि की संयोग से, कर्म की कर्म से, वेगाख्य संस्कार गुण की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ सूत्रकार समाधान करते हैं, कारणम त्वसमवायिनो गुणाः, कारणम कारण तो हैं, असमवायिनः असमवायी गुणाः गुण। हमने पहले भी पढ़ा था इस बात को कि जो गुण हैं वो गुणों की उत्पत्ति करने में समर्थ हैं, जो द्रव्य हैं वो द्रव्यों की उत्पत्ति करने में सक्षम है। किसी कार्य का समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। प्रत्येक पदार्थ समवायी कारण हो अथवा समवायी कारण होना केवल कारणता हो, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। वस्तु मात्र की नैसर्गिक उस स्थिति का विवेचन करना शास्त्र का लक्ष्य है जो जहां संभावित है। विवेच्य स्थिति के अनुसार गुण कार्य द्रव्य गुण कर्मों के प्रति असमवायी कारण होते हैं। क्रिया निरूपित समवायी कारणता गुणों में एवं कर्मों में संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस रूप में इसको समझना चाहिए कि गुण और कर्म जो है वो कहाँ आश्रित हैं, द्रव्य में आश्रित हैं। इसके बाद में गुणैर्दिक् व्याख्याता, गुणों से दिशा का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से दिशा आदि का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। जैसे गुणों का व्याख्यान किया यहाँ पर कि उसमें आश्रित रहते हैं द्रव्य में, तो दिशा का भी अमूर्त होने के कारण से क्रिया के प्रति समवायी कारण नहीं होते अथवा क्रिया निरूपित समवायी कारणता गुणों में नहीं होती। इसी के अनुरूप दिशा के द्रव्य होते हुए भी अमूर्त होने के कारण वह क्रिया का समवायी कारण नहीं हो सकती। और कारणेन कालः, कारण से काल समझ लेना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र में प्रसंग में जो निष्क्रियत्व अमूर्तत्व हेतु तथा व्याख्यात पद का अनुवर्तन अपेक्षित है, काल निष्क्रिय है, अमूर्त है, इस कारण वह गुण और दिशा के समान क्रिया का समवायी कारण नहीं होता। तो यहाँ पे जो द्रव्यों के विषय में बतलाया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल और आत्मा और मन, ये जो 9 द्रव्य हैं, इन 9 द्रव्यों में से जो अमूर्त द्रव्य हैं वो किसी क्रिया का या किसी गुण का कारण नहीं हो सकते। समय में कोई गुण नहीं है, समय में क्या गुण रहेगा, संख्या, केवल मात्र संख्या है, लेकिन संख्या से कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, तो इसलिए वो क्रिया का कारण नहीं हो सकते हैं। कुछ गुण उनमें अवश्य रहेंगे, लेकिन अमूर्त द्रव्यों के द्वारा क्रिया का होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये 5वें अध्याय का द्वितीय आह्निक भी समाप्त होता है और हमारा 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।